My dear, be happy, be aware, be hardworking, be safe and live long in the name of God, the most beneficent and merciful। आज का सब्जेक्ट मैटर है क्या? अधिकतम संभाव्यमान अवशेष, निरपेक्ष त्रुटियां और प्रतिशत निरपेक्ष त्रुटि तथा प्रतिशत त्रुटि। लेकिन इससे पहले मैं यह कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि आपकी गतिशीलता के साथ मेरी भी गतिशीलता रहे। अब चलिए मैं आपके सब्जेक्ट मैटर पर आता हूँ। इनका एक एक करके, ये तो मतलब साहित्य, ये जो है मतलब विज्ञान है लेकिन एक साहित्यिक रूप में है, जिसमें क्या होगा, एक भाषा के साथ इसमें कुछ भाषा के साथ कुछ इसमें तरीके बताए जाएंगे। तो चलिए मैं लिख लिख कर बता रहा हूं। चलिए मैं लिख रहा हूं। देखिए आपके सामने मुख्य टॉपिक आ गया ना, जिस टॉपिक का आप ये नाम सुनकर इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आ गई। अधिकतम संभाव्यमान, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। जब सांयोगिक त्रुटि के धनात्मक एवं ऋणात्मक होने की संभावना समान होती है। कहने का मतलब समान होती है तो ऐसी स्थिति में माध्य बराबर होता है परीक्षणों का योग बटा परीक्षणों की संख्या। अगर परीक्षणों से प्राप्त n मान क्रमशः x1 x2 xn हो तो समांतर माध्य, यही माध्य को क्या होगा, हम x डैश कहेंगे परीक्षणों के योग। तो ये परीक्षणों का योग यानी कि इनका प्लस और बटा परीक्षणों की संख्या, यानी कि कितने हैं तो इस संख्या में n है तो बटा n हो गया। और ये आई बराबर के बराबर आ जाएगा। जानते हैं जब इस तरह से क्रमागत हो तो इनके योग के लिए सिग्मा का इस्तेमाल करते हैं, और जो राशि या जो राशि प्रयुक्त हुई हो या जो आंकड़े प्रयुक्त हुए हों उनमें आई लगा देते हैं। तो इसका मतलब होता है इस तरह के सभी मानों का योग, इस तरह के सभी मानों का योग। अगर एक्स में लिखा है तो एक्स आई लिख दूँ तो इस तरह हो जाएगा एक्स की जाति के सभी मान। आई सिग्मा का मतलब योग। अब बटा में हो गया एन, यानी कि मानों की संख्या। बटा में क्या हो गया, मानों की संख्या। अब यहाँ पर एक प्रश्न आपका उठ सकता है कि मैंने जो परिभाषा कहा कि सांयोगिक त्रुटि के धनात्मक एवं ऋणात्मक होने की संभावना समान होती हो तो ऐसी स्थिति में माध्य बराबर परीक्षणों का योग बटा परीक्षणों की संख्या। तो एकदम सही बात है कि सांयोगिक त्रुटि जो है ना, ये इसके मान जो है क्या हो सकते हैं, समान है हमेशा जो है सांयोगिक। ये कोई जरूरी नहीं कि सांयोगिक त्रुटि के मान हमेशा जो है, नहीं क्यों कहा तो बता रहा हूं मैं कि मान लीजिए कि किसी चीज का असली मान यानी कि 30 है और परीक्षण से कभी असली मान 30 है, तो यह जो असली मान तो वो स्थिर रहता है। तो इसको अगर हम मान ले असली मान 30 है तो इसको हम असली जो मान जो भी हो तो असली मान तो अस्थिर रहता है, तो असली मान को क्या करेंगे, हम अस्थिर छोड़ देंगे। यानी कि जो भी असली मान है वो तो एक रहेगा तो उसको क्या करेंगे, अब वो मान जो असली है वह एक है, तो असली मान जो होगा उसको क्या होगा, कोई भी असली मान होगा तो उसको हम क्या करेंगे, असली मान एक ही होगा किसी चीज़ का। तो मान लीजिए असली मान 30 है तो इसको हम x मान लिया, बड़ा x मान लेंगे। अब परीक्षण से कभी ऐसे इसका मान हम निकाल रहे हैं तो कभी आ रहा है 31, कभी 32 आ रहा है, कभी 29.5 आ रहा है। तो अब इतना परीक्षण से आ रहा है तो कोनो को हम x1 कोनो को x2 कह सकते हैं और कोनो को x3 कह सकते हैं। तो कहने का मतलब हम जो निकालेंगे त्रुटि वह कैसे निकालेंगे, ये परीक्षित मान में से ना यथार्थ मान घटाएंगे। तो जब ये परीक्षित मान जो होगा, जब हमारा परीक्षित मान यथार्थ मान से
कम हो जाएगा तो उस दिन ऋणात्मक आएगा, है ना। क्यों कि आप जानते हैं कि त्रुटि कैसे निकाली जाती है, परीक्षित मान घटाओ, परीक्षित मान घटाओ यथार्थ मान। तब परीक्षित मान घटाओ यथार्थ मान बराबर त्रुटि निकाली जाती है। तो जब परीक्षित मान ही कम हो जाए तो ऐसे स्टेज में जो है त्रुटि काज में आएगी, ऋणात्मक में आएगी। और जब परीक्षित मान का होगा ज़्यादा होगा तब हमारी त्रुटि धनात्मक होगी। इससे क्या होता है कि जिस तरह से एक लूडो का पासा फेंका जाता है तो ऐसे स्टेज में कोई सभी ऐसे जो अंकों के आने की या सभी सम अंकों के आने की संभावना बराबर रहती है। तो जिसे क्या कहते हैं उसको हम प्रोबेबिलिटी, है ना, यानी कि उसी को क्या होता है अधिकतम आने की संभावना को ही ना हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो यह भी उसी तरह का शब्द है का प्रोबेबल, यानी कि अधिकतम संभाव्य मान। तो उसी तरह ना होगा कि जब जब क्या होता है कि किसी कोई ना कोई के ऐसे जो आने की संभावना रहती है तो उसको हम प्रायिकता बोलते हैं, लेकिन यहाँ सब के आने की संभावना बराबर है, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों के आने की संभावना बराबर है, इसलिए इसको संभाव्य मान कहते हैं, यानी कि बराबर आने की संभावना। तो ऐसे आप देखिएगा का, तो इसलिए फिर एक बार दोहराते हुए बता, अधिकतम संभाव्य मान मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू संयोगिक त्रुटि के धनात्मक और ऋणात्मक होने की संभावना समान हो तो ऐसी स्थिति में परीक्षणों का योग बटा परीक्षणों की संख्या। अगर परीक्षणों से प्राप्त n मान क्रमशः x1 x2 xn हो तो बता ही दिए कि यथार्थ मान क्या होगा, परीक्षण से प्राप्त मान क्या होगा। तो समांतर माध्य बराबर x' बराबर x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 प्लस xn बाई n। तो ये टोटल को जो योग होगा तो टोटल के योग के x की जाते हैं, तो योग के लिए सिग्मा देंगे, x की जाते हैं तो xi लिख देंगे, बटा n के n रह जाएगा। ऐसे समांतर माध्य x' को हम अधिकतम संभाव्य मान कहते हैं। और शेष अब एक दूसरा टॉपिक है जो बतुअल्स। तो ये क्या है, परीक्षित एवं अधिकतम संभाव्य मान के अंतर को अवशेष कहते हैं। अगर परीक्षणों से प्राप्त n मान के अवशेष क्रमशः डेल्टा1 डेल्टा2 और डेल्टा n हो तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा जी, पहला से जो अवशेष क्या होगा, पहला अवशेष बराबर पहला परीक्षित मान घटा अधिकतम संभाव्य मान। दूसरा से जो मतलब क्या होगा अवशेष बराबर क्या हो जाएगा, दूसरा परीक्षित मान घटाओ अधिकतम संभाव्य मान। और अंतिम से जो अवशेष बराबर क्या हो जाएगा, अंतिम से जो परीक्षित मान घटाओ अधिकतम संभाव्य मान। अब हमारे सामने आया अलग टॉपिक, क्या, ये तो अवशेष एक टॉपिक था, तो ये जिस तरह से ये टॉपिक है उसी तरह से अब हमारे सामने आया माध्य निरपेक्ष त्रुटि, मीन एब्सोल्यूट एरर। जब यथार्थ मान कम हो तथा परीक्षित मान अधिक हो तो अंतर धनात्मक होता है। अब अंतर यानी कि त्रुटि बराबर क्या हो जाएगा, अंतर का मतलब यह त्रुटि, अंतर त्रुटि बराबर परीक्षित मान घटाओ यथार्थ मान। तो त्रुटि धनात्मक होगी जब परीक्षित मान घटाओ यथार्थ मान, त्रुटि धनात्मक होगी, त्रुटि क्या होगी धना, तो यहाँ परीक्षित मान घटाओ यथार्थ मान लिखें। और अगर से मतलब क्या होगा, परीक्षित मान घटाओ यथार्थ मान रखें, जब परीक्षित मान अधिक हो तो अंतर धनात्मक होगा। जैसे यहाँ उदाहरण दे दिया कि परीक्षित मान जब यथार्थ मान कम हो और परीक्षित मान अधिक हो तो अंतर धनात्मक होगा। तो वहीं पर क्या हो गया, जब परीक्षित यथार्थ मान कम होगा तो यथार्थ मान माइनस में है, तो कम होगा तो रियली है कि त्रुटि धनात्मक होगी। और अगर ऐसे यथार्थ मान अधिक हो तथा परीक्षित मान कम हो, तो परीक्षित मान जब कम होगा तो परीक्षित में यथार्थ मान अधिक होगा, तो यथार्थ जब अधिक होगा तो यथार्थ ऋणात्मक है, जब यह अधिक होगा तो इसका इससे जो है ना तब इसका मतलब अंतर क्या होगा, अंतर यानी कि त्रुटि क्या होगी, ऋणात्मक होगी। क्योंकि इधर वाला अगर बड़ा हो जाए तो त्रुटि ऋणात्मक आएगी और इधर वाला ध्यान दीजिएगा, और इधर वाला छोटा रहे तो त्रुटि क्या होगी, इधर वाला छोटा होगा तो त्रुटि धनात्मक होगी। तो पहले ही बोले कि बड़ा है तो ये छोटा है तो त्रुटि धनात्मक होगी। और यहाँ क्या होगा, जब इधर वाला क्या होगा बड़ा होगा तो त्रुटि क्या होगी, ऋणात्मक होगी। इस स्थिति से
तो क्या होगी, तो अगर यथार्थ मान अधिक तथा परीक्षित मान कम हो तो त्रुटि बराबर परीक्षित मान घटाओ यथार्थ मान, त्रुटि क्या होगी, ऋणात्मक होगी। इस स्थिति से बचने के लिए त्रुटियों के योग के निरपेक्ष मान और परीक्षणों की संख्या का जो अनुपात ज्ञात करते हैं उसे माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं और इसे ए से सूचित करते हैं। और ए बराबर क्या होता है, सिग्मा है ना, मॉड एक्स आई और बटा एन, यानी कि ये एक्स के जाति का, यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया, एक्स आई का मतलब क्या हो गया, ये जो है ना यहाँ पर क्या लिखा गया है कि त्रुटि, हाँ, इस स्थिति में बचने के लिए त्रुटियों के योग, तो त्रुटि के को छोटा एक्स से सूचित करते हैं, तो छोटा एक्स का अगर आई लिख दिया, सिग्मा लिख दिया, तो छोटा एक्स का योग हो गया और योग करके उसको मॉड दे दिया तो क्या हो गया, त्रुटि के योग का निरपेक्ष मान हो गया। ये मॉड देने का मतलब त्रुटि, ये त्रुटि का योग और ये उसका हो गया निरपेक्ष मान। अब बटा ये क्या हो गया, परीक्षणों की संख्या। इस तो त्रुटि के योग तथा निरपेक्ष, त्रुटि के योग के निरपेक्ष मान और क्या हुआ गया, परीक्षणों की संख्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं, माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं, यानी कि ए कहते हैं। अब देखिएगा, हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का निरपेक्ष मान धनात्मक होता है, इसलिए ऐसा करने पर त्रुटि का मान धनात्मक आता है। अपेक्षिक त्रुटि या प्रतिशत त्रुटि, अब आ गया अपेक्षिक त्रुटि या प्रतिशत त्रुटि। तो रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि और त्रुटियों के योग के अनुपात में 100% से गुना करके अपेक्षिक त्रुटि या प्रतिशत त्रुटि प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार क्या होगा, प्रतिशत त्रुटि बराबर माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटा त्रुटियों का योग गुने 100%। तो इसको माध्य निरपेक्ष त्रुटि को ये से सूचित करते हैं, त्रुटियों का योग है, त्रुटियों का योग क्या होता है, त्रुटियों का योग होता है एक्स और गुना 100% के 100%, है ना।